मैनू नील कराइयां नीलका मेरा तन मन नीलो नील मैनू कुर्सी दी सूली चाड़िया ते इक ना सुनी दलील अज मुनसिफ हो जा हाफजा मैं कीता फैज वकील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। ये बात तो तय हो चुकी है कि इमरान खान साहब जिनके फैज़ से फैज़ याब हुआ करते थे, अब वो फैज़ उनको कभी ज़िंदगी में मुयस्सर नहीं आएगा, बल्कि आप ये कहें कि इमरान खान साहब को अब अपनी जंग खुद लड़ना पड़ेगी। और अब एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर आई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस हवाले से मैं आज जो व्लॉग कर रहा हूँ उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जनरल अजहर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे और साथ साथ जनरल फैज़ हमीद साहब जो इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनके हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की। ये बात पता नहीं इसकी कोई वेरिफिकेशन हुई या इस हवाले से कोई जो हमें खबर मिली, जो हम तक इत्तलात मिली, लेकिन अब तक की जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक जनरल अजहर अब्बास साहब जो हैं उनकी फैमिली ने तस्दीक कर दी है कि वो अब रिटायरमेंट लेने लगे हैं। और साथ साथ जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके वाले से भी खबरें आ रही हैं। फिर दूसरी तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं बकौल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के। उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर जब स्पीच की तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर के एंड में पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी अब नई क़यादत सामने आने के बाद नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। इसमें एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस हैं, जो मुकदमात हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमात अदालतों में ज़ेरे समात हैं, अब उनके फैसले आने हैं और ये फैसले डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब के हक में आएंगे। उसकी वजह यह है कि अब हालात साजगार हो चुके हैं, हालात तब्दील हो चुके हैं, हवाओं का रुख बदल चुका है और साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं जब उनकी हुकूमत मजबूत हो चुकी है। आप ये कहें कि वफाक के अंदर एक ऐसी अपॉइंटमेंट जो सीनियरिटी की बेस पर हुई, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जिनको आर्मी चीफ तैनात करने की बात की गई, जिनको आर्मी चीफ बनाने की बात की गई, इस हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम जितनी भी हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं, सबका ये मौक़िफ़ था कि आसिम मुनीर साहब को सीनियरिटी बेस पर आर्मी चीफ बनाया जाए, उनको आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाए। तो वज़ीर आज़म साहब की ये स्वाबदीद है, उनका ये इख्तियार है और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सलाह मशवरे के बाद आर्मी चीफ के तौर पर आसिम मुनीर साहब का नाम फाइनलाइज किया और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जनरल शमशाद मिर्ज़ा साहब का नाम तजवीज़ किया। अब ये जो खबरें आई हैं ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जनरल अजहर अब्बास साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने की उनकी बातें आ रही हैं कि जी वो अब रिटायरमेंट का ऐलान करने लगे हैं। और आर्मी चीफ के लिए जो 6 नाम भेजे गए थे वज़ीर आज़म को, उसमें जनरल अजहर अब्बास साहब का नाम भी मौजूद था, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का भी नाम मौजूद था। लेकिन अब दोनों शख्सियात जो हैं वो ना तो आर्मी चीफ बन सकी, ना ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन सकी। तो उसके बाद अब जो इमरान खान साहब हैं, एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो प्रोजेक्ट इमरानिया था, इमरानिया प्रोजेक्ट जिसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान में आरटीएस सिस्टम बिठाकर, इंतखाबात चोरी करके, 2018 के इलेक्शंस को रिग्ड करके, 2018 के इलेक्शंस को बड़ी बुरी तरह मैनिपुलेट करके, आरटीएस का भट्ठा बिठाकर जिस तरह से इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया था, सर अब एक एक कहानी जो है वो पाकिस्तानी कौम के हर उस फर्द की जुबान ज़द-ए-आम बन चुकी है जो ये जानता है कि 2018 में एक ऐसी भयानक वारदात डाली गई जिसका आप समझ लें कि जिसका इर्तिकाब होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में जब एक नई क़यादत आ चुकी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, तो उसको चाहिए कि इस हवाले से तहकीकात करवाए और इस हवाले से पता चल सके कि ये जो वारदात डाली गई थी, इस वारदात के पीछे वो कौन से भयानक किरदार थे जिन्होंने इमरान खान साहब को इस कौम पर मुसल्लत किया, एक अजाब की सूरत में, एक नलायक हुक्मरान की सूरत में,
एक कठपुतली की सूरत में अब ये बातें सामने आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इमरान खान साहब को लॉन्च करने वाली वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने इमरान खान साहब को बड़ी बुरी तरह लॉन्च करके मुल्क का सवा सत्यानाश करवाया और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करवाया, मुल्क की मईशत को तबाह करवाया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आनी चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब के जी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं पहले जिसकी हमायत से वो सियासत कर रहे थे, जिनकी हमायत पर वो बड़ा यकीन रखते थे, उनको बड़ा इस बात पर मान था कि जी कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता, कोई उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकता, कोई उनका बाल नहीं उतार सकता, कोई उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, कोई उनको जवाब नहीं दे सकता। तो ये इमरान खान साहब की गलतफहमी बड़ी अच्छी तरह दूर हो चुकी है। अदम तमाद कामयाब हुई। उसके बाद उन्होंने समझा कि मैं सड़कों पर निकलूंगा और लोग भुट्टो को भूल जाएंगे। भुट्टो तो एक आम सा लीडर था, जबकि पाकिस्तानी कौम जानती है कि जुल्फकार अली भुट्टो एक नेशनल लीडर था, एक कौमी लीडर था। तो इमरान खान साहब के पीछे कौन निकला? 5-6 हज़ार लोगों का जत्था निकला और वो जत्था भी घरों को चला गया बकौल फवाद चौधरी के जी हम दोबारा निकलेंगे सड़कों पर और हम बड़ा जो है वो एक ऐसा पुरअमन एहतजाज करेंगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर आ जाएगी। तो सर, पूरी पाकिस्तानी कौम ने आपका लॉन्ग मार्च ठुस होते देखा, फ्लॉप होते देखा, अपनी आंखों से देखा और खुद आई विटनेस के तौर पर मैंने देखा। जब मैंने कवरेज की उस लॉन्ग मार्च की, मैंने देखा कि 5,000 मैक्सिमम 4-5 हज़ार लोग उसमें मौजूद थे, बल्कि ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इमरान खान साहब जी फ्लॉप हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो आप देख लें कहाँ पर खड़ी हुई है। उसके बाद आप उनकी फ़ैन फॉलोइंग देख लें कहाँ पर खड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बातें थी। अब नया आर्मी चीफ आ चुका है और इमरान खान साहब के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसी आर्मी चीफ को उस वक्त ब्लैकमेल किया था जब इमरान खान साहब अपनी एहलिया की करप्शन बचाने के लिए मैदान में उतरे और पता चला कि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा, जिन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं, जब उनके खिलाफ तहकीकात की बात की गई, उनके खिलाफ तहकीकात करवाने के आगाज की बात की गई, तो इमरान खान साहब ने इस बात से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं तो आसिम मुनीर साहब को बतौर DGISI तब्दील कर देता हूँ, ये ना हो कि मेरी एहलिया की करप्शन की तहकीकात हो जाए। तो सर, उसके बाद फिर इन्होंने ये फैसला किया कि आसिम मुनीर साहब को तब्दील करके लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब को बतौर DGISI अपॉइंट किया गया। उसके बाद जब वो इतनी देर DGISI रहे, फिर उसके बाद वो कोर कमांडर पेशावर बने, फिर कोर कमांडर बावलपुर हैं वो तो आर्मी चीफ की दौड़ से भी बाहर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की दौड़ से भी बाहर। तो फैज हमीद और अजहर अब्बास साहब मतलब आप समझ लें कि फारिग। उसके बाद जनरल नुमान और जनरल आमिर, जो 2 शख्सियात हैं, ये अभी तक अफवाज पाकिस्तान में हैं, इनके भी नाम थे बतौर आर्मी चीफ के। और उसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल आसिम मुनीर, 6 नाम वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेजे गए थे। जो 6 मोस्ट सीनियर जर्नैल हैं उनके नाम वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेजे गए। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने इन नामों पर गौर किया, मुशावरत की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर मुशावरत की और उसके बाद फैसला किया गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको बतौर आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाएगा और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। तो सर, इमरान खान साहब के लिए इतनी मेहनत करने वाले जो किरदार थे, जिन्होंने RTS बिठाया, जिन्होंने इलेक्शंस को रिग्ड किया, जिन्होंने पाकिस्तान में 2018 के आम इंतखाबात में एक संगीन वारदात डाली, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ केसेस बनवाए, नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनवाए, नून लीग की टॉप लीडरशिप के खिलाफ केसेस बनवाए, इनको इक़्तिदार से हटाने के लिए इलेक्शंस को पहले ही बड़ी बुरी तरह मैनिपुलेट किया गया। उसके बाद पंजाब में कैसे उस्मान बुज़दार को लाया गया, पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनाई गई। सर, बहुत से राज अभी खुलने वाले हैं, बहुत सी कहानियां खुलेंगी और हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा और आप देखेंगे कि हर कहानी जो है वो एक नए ट्विस्ट के साथ सामने आएगी। पूरी कौम के सामने ये चीज़ें पब्लिक होंगी और कुछ किरदार जो इमरान खान साहब को अब तक सपोर्ट कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत, जिसको अब इमरान खान साहब अब आंखें नहीं दिखा सकते, उसकी वजह यह है कि प्रोजेक्ट इमरानिया बड़ी बुरी तरह क्लोज हो चुका है। वो किरदार जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे,
जो इमरान खान साहब की फेवर के लिए, उनकी हमायत के लिए निकले थे। अब वो किरदार कहाँ खड़े हैं, इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं, सर आपके सामने हैं। फिर आखिरी बात ये करूंगा कि असद उमर साहब इस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत से कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं कि वो इंतखाबात करवाए। सर ये इनकी गलतफहमी है। ये फिर इस्टेब्लिशमेंट को गंदा करना चाहते हैं कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शो हो और उसके बाद हम पॉइंट स्कोरिंग करें और हम कहें कि देखो जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इन हो चुकी है। सर वो नहीं होगा। उसकी वजह ये कि जो ये नई अपॉइंटमेंट हुई है ये बेसिकली इसलिए की गई है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो अपने आप को सियासत से पाक रखे, अपने इदारे को सियासत से पाक रखे, अपने इदारे की कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो उसकी, और कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के कोई भी जो है वो आप समझ लें कि सबूत ना आए, बल्कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहे, वो सरहदों की हिफाजत करे, सरहदों पर खड़े होकर पाकिस्तान के मुल्क का दिफा करे। ऐसी क़यादत लाए हैं, ऐसी क़यादत का वज़ीर आज़म साहब ने इंतखाब किया। और असद उमर साहब की गलत फहमी जो उनके ज़हन में है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंतखाबात का ऐलान कर दे, और इमरान खान साहब अभी भी अपने जो है वो पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत को ये पैगाम देना चाहते हैं डायलॉग मुज़ाकरात के ज़रिए कि किसी तरह इंतखाबात की जो तारीख है, डेट है, उसका ऐलान कर दिया जाए। अब इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, जितने भी वफाकी वज़रा हैं, सब ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शंस चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट में आए। अब इमरान खान साहब के पास दो रास्ते हैं, या वो सियासी खुदकुशी कर लें, अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें, या दूसरी बात अगर दूसरा मुतालबा वो मान सकते हैं तो वो ये है कि जी वो कौमी असम्बली में चले जाएं, नेशनल असम्बली में जाकर बैठ जाएं, वहाँ पर बैठकर एक हकीकी अपोजिशन का, एक जनरल अपोजिशन का किरदार अदा करें। उसके बाद इमरान खान साहब की खैर है, वरना इमरान खान साहब जो है वो फारग हैं, वरना इमरान खान साहब खुडे लाइन है। मैं नील कराइयां नीलका मेरा तन मन नीलो नील, मैनू कुर्सी दी सूली चाड़िया ते इक ना सुनी दलील, अज मुनसिफ हो जा हाफजा मैं कीता फैज वकील। तो सर फैज के फैज से जो फैज याब हुआ करते थे वो महरूम हो चुके हैं। उनके ऊपर जो है वो अब समझ लें कि बड़ा ख़तरनाक किस्म का, और आप समझ लें बड़ा खौफनाक किस्म का वक्त आने वाला है। और वो जिनके खिलाफ कल मुकदमात बना करते थे, केसेस बना करते थे, बकौल शौकत अजीज सदीकी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कौन बनाता था मैं नाम नहीं लूँगा, किसके कहने पर बनते थे मैं नाम नहीं लूँगा, कौन प्रेशराइज्ड करता था मैं नाम नहीं लूँगा। तो सर जिन्होंने फैज़ को वकील किया था वो अब फैज़ के फैज़ से महरूम हो चुके हैं। और जो नई क़यादत आई है इस्टेब्लिशमेंट की, वो पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहती है, एक ऐसी कौम बनाना चाहती है कि पाकिस्तान का जो नाम है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाए, और हर बच्चा पाकिस्तान का, हर तालिब इल्म पाकिस्तान का, हर शख्स जो है वो खुद अपने मुंह से ये तारीफ करे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उसका पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल नहीं है। तो सर हमें ऐसी क़यादत की ज़रूरत है, ऐसी साफ सुथरी क़यादत जो है वो आगे आनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।